हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। एक बार फिर से आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक नई और सच्ची हॉरर स्टोरी। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को अगर आप समय देंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो यही मेरा आपसे कहना है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो बिना ज़्यादा बातें करते हुए आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है गांव के क्षेत्र में ही रहने वाली एक फैमिली के साथ। इस फैमिली में मेंबर्स की बात कर ली जाए तो बड़ी फैमिली थी और इस फैमिली में दो भाई थे जिनके मम्मी पापा थे, और जो इसमें से बड़ा भाई था उसकी शादी भी हो चुकी थी। उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था शीला। मेन कैरेक्टर वही है इस कहानी में। तो होता यूँ ही है, शीला का जो नेचर के बारे में अगर बात कर ली जाए तो शीला का नेचर कुछ ईर्ष्या जैसे एक दूसरे से करते हैं लोग, उसमें का था। यानी बहुत जलती थी ये हर किसी से, और अपने जो छोटा भाई था, इसका जो देवर था शीला का, उससे तो खासकर बहुत ज़्यादा जलती थी शीला। तो होता यूँ ही है, इसकी शादी को, शीला के और हस्बैंड की शादी को करीब करीब साल भर बीत जाता है। इनका कोई बच्चा नहीं होता। इसके कारण ये लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जांच कराने जाते हैं कि कोई परेशानी तो नहीं है। तो डॉक्टर की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है कि शीला कभी माँ नहीं बन सकती, और इसकी रिपोर्ट ऐसी आती है। इसके बाद में शीला बहुत दुखी हो जाती है। इसे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन इस रिपोर्ट के देखने के बाद इसे बच्चों से नफरत होने लगी थी। यानी कि इसके बाद में ये बच्चों को किसी के घर में होते थे या बच्चे खेलते थे किसी और दूसरे के घर में, तो उनसे किलसने लगती थी, चिढ़ने लगती थी। ऐसा नेचर हो गया था उसके बाद में शीला का। इसकी फैमिली में भी काफ़ी दुख था इसकी ये रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन उन लोगों ने तो भुला दिया था ये सोच कर कि चलो आगे चल के देखेंगे, बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे कोई। लेकिन शीला अंदर ही अंदर बच्चों को देख करके कुड़ने लगती है। अब क्या होता है, थोड़ा समय बीत जाने के बाद जो उसका देवर था शीला का, उसकी शादी हो जाती है। उसकी वाइफ आती है। उसकी वाइफ से पहले तो अच्छी बनती है शीला की, लेकिन बाद में शीला उससे भी जलन खाने लगती है। साल भर बीत जाता है तो पता चलता है कि जो इसका देवर है, शीला की जो एक तरीके से दौरानी हो गई, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी उसका बच्चा होने वाला होता है। 8 महीने करीब बीत जाते हैं। शीला बहुत किलस जाती है इस चीज़ से। जब उसको पहली बार में न्यूज़ पता चलती है कि उसका बच्चा होने वाला है, इस चीज़ से पहली बार में बहुत किलस जाती है। 8 महीने करीब बीत जाते हैं। उसकी किलसन लगातार बढ़ती चली जाती है शीला की। ये कुछ ऐसा करना चाहती है कि मैं इसका बच्चा मार दूँ, किसी तरीके से ये भी मेरी जैसी हो जाए जैसे मैं हूँ। इतनी ईर्ष्या भर जाती है शीला के अंदर। इस चीज़ से पूरी फैमिली अनजान थी। एक बार क्या होता है, यही समय चल रहा था, इनके फैमिली में कोई ऐसी जो रिश्तेदार होते हैं उनमें से कोई एक मिलने आता है। वो आने के बाद शीला से किसी तांत्रिक का जिक्र कर देता है कि ऐसे एक तांत्रिक हैं, वो लोगों को ठीक करते हैं और वो बचाते हैं लोगों को, और ये और वो सारी बातें वो जो रिश्तेदार है वो शीला से जिक्र कर देता है। शीला उनसे तो कुछ नहीं कहती अपने रिश्तेदार से, लेकिन कुछ समय बाद वो जो तांत्रिक हैं जिसका उन्होंने एड्रेस बताया था, वहाँ पहुँच जाती है बिना किसी को बताए। वहाँ जा कर के शीला उनसे कहती है, जो तांत्रिक थे, तांत्रिक कह लो या कुछ भी कह लो उन्हें, उनसे कहती है कि मैं क्या कहते हैं, बाबा आप एक काम कर सकते हो मेरा। तो वो जो तांत्रिक है वो कहते हैं क्या काम है बताओ। तो शीला बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत बुरा लगता है, उसकी क्या कहते हैं बच्चा होने वाला है और मैं कुछ नहीं कर, मेरा बच्चा नहीं हुआ, मुझे बहुत टेंशन आती है, आप किसी तरीके से उसका बच्चा ख़त्म कर दो, मुझे उसे खुश नहीं देखा जा रहा। तो वो बाबा कहते हैं मतलब ऐसा क्यों कर रही हो तुम, ऐसा तो गलत है। तुम ऐसा कर लो कि मैं तुम्हारे लिए पूजा कर दे रहा हूँ, तुम अपने लिए बच्चा मांग लो, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा। लेकिन तुम उसका बच्चा क्यों मारना चाह रही हो, अपनी दौरानी का। तो वो कहती है शीला कि नहीं कोई बात नहीं, चाहे मेरा बच्चा ना हो लेकिन इसका बच्चा भी मैं होने नहीं दूंगी। आप कुछ भी करो, कुछ भी मुझे बुरा भला समझो, लेकिन मेरा ये कर दो काम। तो बाबा बहुत जिक्र करते हैं, बहुत समझाते हैं, वो जो तांत्रिक थे वो बहुत समझाता है कि नहीं ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कहती है नहीं आपको करना पड़ेगा मेरा काम। तो जो शीला है उससे वो जो तांत्रिक है वो कहते हैं कि देखो बेटा, तुम कर तो रही हो लेकिन बहुत गलत है, तुम्हें इसका पछतावा होगा आगे चल के। मैं तुम्हें क्या करना है ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो वो जो तांत्रिक हैं वो उसे बताते हैं शीला को कि तुम्हें एक मुर्गा लाना होगा किसी व्यक्ति के पास से जो कि उसी पे स्टार्टिंग से पला हुआ हो। यानी कि मतलब कि वो कई
मतलब जैसे दवाइयों से बड़े होते हैं ऐसे ना हुआ हो, बचपन से ही उसके मालिक के पास हो और स्टार्टिंग से ही उसी ने बड़ा करा हो उसको। ऐसा मुर्गा ला के मुझे दे दो और बस बाकी मैं काम खुद कर लूँगा। तो शीला ऐसा ही करती है। पहले तो काफ़ी समय तक इसे कोई मुर्गा नहीं मिलता, लेकिन फिर वो मुर्गा लेकर के उन जो तांत्रिक हैं उनके पास पहुंच जाती है, उसमें का मुर्गा जो स्टार्टिंग से ही अपने मालिक के पास पला हो और बड़ा हुआ हो। अब वो जो तांत्रिक हैं वो उसकी देते हैं बलि। शीला को वो बलि देने से पहले बताते हैं कि ये जो मेरे देव हैं जिनको मैं बलि दे रहा हूँ, ये तेरा भला भी कर सकते हैं। अभी भी कह रहा हूँ, मान जा मेरी बात। तू अपना बच्चा मांग ले, उसकी तबाही मत मांग, अपना बच्चा मांग ले। लेकिन शीला पूरी तरीके से किल्सन में थी अपनी दौरानी से, और वो कहती है नहीं, मुझे बच्चा नहीं चाहिए अपना, आप बस उसका ख़त्म कर दूँ, ऐसा कह देती है। ऐसा कह करके तांत्रिक उससे कहते हैं कि चल ठीक है, मैं इसकी बलि देता हूँ, मुझे जो पूजा करनी है वो करता हूँ। शीला वहाँ से चली जाती है। अब तांत्रिक जो भी उन्हें बलि देनी थी उस मुर्गे की, जैसे जैसे पूजा करनी थी वो सब करते हैं। थोड़े टाइम बाद क्या होता है, थोड़े टाइम बाद महीना भर करीब बीत जाने के बाद के ये खबर आती है, जब बच्चा होने वाला दौरानी के बच्चा होने करीब 1 महीना रह गया था, ये खबर आती है कि उसके जो बच्चा है वो गिर गया है। और वो डॉक्टर के पास जाके चेक कराती है, तो डॉक्टर भी उससे यही कह देता है कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती। अब तुम्हारा मतलब जो भी परेशानी हो गई, अब तुम कभी दोबारा माँ नहीं बन सकती। बहुत दुखी हो जाती है दौरानी। उसने बेचारी ने कभी कुछ करा भी नहीं था, कभी ना किसी का बुरा सोचा। वो अच्छी थी एक लेडी, शीला की दौरानी, लेकिन उसके साथ बुरा हो जाता है बहुत। वो काफ़ी दुखी हो जाती है इस चीज़ से। इसके बाद शीला तो खुश हो जाती है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुई है कहानी। कुछ समय बाद क्या होता है, एक दिन रात के टाइम में शीला सो रही होती है, अपने रात को अपने बिस्तर पे सो रही होती है। तभी शीला को सपना आता है कि उसका जो एक बच्चा दिख रहा है उसे सपने में, जो एक बच्चा है जो उससे कह रहा है, ताई तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा, ऐसा कह रहा है एक बच्चा। और वो अजीब सी आवाज़ बदल रहा है अपनी बेर में, और उसके चेहरा भी कुछ अजीब है। ये चीज़ सपने में देखती है। 2-3 बार वो बच्चा सपने में रिपीट करता है। डर के मारे शीला की आँख खुल जाती है। अब शीला उठ के एकदम से घबरा जाती है और कहती है कि मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, ऐसी चीखती हुई उठ जाती है शीला। सब लोग देखते हैं कि शीला को हुआ क्या, लेकिन शीला किसी से कुछ नहीं कहती। थोड़े टाइम वो उस टाइम जागी रहती है, अगले दिन सोती है। अगले दिन जब रात के टाइम में उसको दोबारा सोने का टाइम होता है, वो सोती है। सपने में फिर उसे वही बच्चा आता है और वो कहता है, नहीं ताई तुमने मुझे क्यों मारा, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, क्यों मारा मुझे बता दो, ऐसा कहने लगता है वो जो सपने में बच्चा होता है। अब ये घबरा करके उस दिन भी जाग जाती है। इसको नींद नहीं आ रही थी, ये बहुत डर चुकी होती है। इसे समझ में तो आ रहा था शीला को कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। अब क्या होता है, अगले दिन का टाइम आता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो ये शीला सोचती है कि जो मैं तांत्रिक से मिलने गई थी उनके पास जाती हूँ, वही कोई इलाज बताएं, हो सकता है कुछ उसी से ठीक हो जाए। अब शीला तांत्रिक के पास जाती है। तब शीला को पता चलता है कि जो तांत्रिक इसकी मदद कर रहे थे, जिन्होंने इसको तबाह करने में दौरानी को और जो भी सब करने में जो मदद करी थी शीला की, वो तांत्रिक कुछ समय ही रहते हैं यहाँ पे, और वो अभी काफ़ी समय के लिए वापस चले गए हैं। वो फ़िलहाल वहाँ है नहीं उस समय, वो कुछ दिनों बाद आएंगे, ऐसा पता चलता है शीला को। अब शीला बहुत दुखी हो जाती है इस बात से। रात के टाइम में सोने का टाइम होता है, फिर से वो सोती है। सोने के बाद शीला को सपना आता है कि जो वही बच्चा है वो उससे बस इतना कह रहा है कि ताई मेरी कोई गलती नहीं थी, तुमने मुझे क्यों मारा। अब की बार वो डराने लगता है शीला को और उसे अजीब से ऐसे नाखून से मारने लगता है सपने में, और पूछने लगता है कि मुझे जवाब दो, तुमने मुझे क्यों मारा, तुमने मुझे क्यों मारा। तो वो शीला सपने में ही कहती है कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने तुझे नहीं मारा, बस ऐसे ऐसे किसी कारणवश मुझे तुझे मारना पड़ गया। तो एकदम से वो बच्चा अजीब सा हो जाता है और कहता है, मतलब तुम्हें मुझे मारना पड़ गया ताई, तुमने मुझे मारा, तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी दौरानी से थी, मेरे से तो नहीं थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा, मतलब तुमने मुझसे, मैं पैदा भी नहीं हुआ था लेकिन मुझसे दुश्मनी निभाई, गलत तुम थी। ऐसा कहने के बाद एकदम से वो जो बच्चा है वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब ताई मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें सज़ा दूंगा, जब तक मैं चाहूँगा तुम्हें सज़ा दूंगा, ऐसा कहता है।
अब क्या होता है, अगले दिन सुबह के टाइम में शीला की आंख नहीं खुलती। सब लोग बहुत झंझोड़ते हैं, शीला नहीं उठती। चेक करते हैं सब लोग, डॉक्टर वगैरह को बुलाते हैं। डॉक्टर कहता है सब कुछ नॉर्मल है, मगर होश में क्यों नहीं आ रही। थोड़े टाइम बाद जब बीत जाता है तो ये लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई ये तो कोमा में चली गई हैं, इनको तो पता नहीं कैसे वापस आए भी नहीं आए, और बहुत इनकी हालत ख़राब हो रखी है। ये कोमा में आए ना आए ये इसका भी पता नहीं कुछ। इधर जो शीला है उसके सपने में वो बच्चा अब उसे धीरे धीरे करके और ज़्यादा डराने लगता है। इनके फैमिली वालों को केवल इतना दिखता है कि शीला कभी कभी एकदम से चिल्लाती है, जैसे सपने में बहुत हल्की सी आवाज़ निकलती है शीला की, मगर वो होश में नहीं आती। इधर डॉक्टर कंफ्यूज था कि ये हल्का सा तो चिल्ला रही है मगर होश में क्यों नहीं आ रही, ऐसा क्या चक्कर है। तो डॉक्टर भी कह देता है इनके फैमिली वाले से शीला के कि भाई इसे घर में ले जाओ और इसकी देखभाल करो, कोई ज़रूरत होगी तो हम तुम्हारी मदद कर देंगे। डॉक्टर भी ऐसा कह करके घर में भेज देता है। शीला बेहोश होती है काफ़ी समय तक। इधर उसे सपने में क्या क्या दिख रहा था वो मैं आपको बताता हूँ। शीला को सपने में ये दिख रहा था कि उसके वो जो बच्चा है वो उसे कहीं अंधेरे में लेके जा रहा है। वो कभी तो उसे कहीं टांग देता है शीला को, और कभी उसे अंधेरे में लेके जाता है, अजीब अजीब सी चीज़ें दिखाता है। शीला को ऐसा तक दिखा था कि उसे कोई लेटा रहा है किसी बिस्तर पे और उसके टुकड़े कर रहा है धीरे धीरे करके। शीला को पैरों के हाथों के टुकड़े कर रहा है, ऐसा सब दिखा रहा है। और उस बीच में जब उसके टुकड़े होते थे उसे ही दिखता था कि उसके टुकड़े हो रहे, और वो जो बच्चा था वो सामने बस इतना कहता था, वो दिखता था, वो कहता था कि देखा ताई तुमने मुझे ऐसे ही मारा था, तुमने मुझे इतना ही दर्द दिया था, ऐसा कहता है मेरे वो बच्चा। और शीला के टुकड़े होते रहते हैं, ऐसा ऐसे सपने में दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि वो बच्चा ऐसे घसीटता हुआ अंधेरे में लेके जा रहा है और इसके हाथों पे नाखून मार रहे हैं। इसे बहुत तकलीफ़ होती थी मगर ये होश में नहीं आ पाती थी। अब ये सब तकलीफ़ें झेलते झेलते काफ़ी समय बीत गया था। इस समय जो शीला का जो शरीर था जहाँ ये कोमा में पड़ी हुई थी, उस समय वहाँ पे जो शीला की देखभाल कर रही थी वो वही दौरानी कर रही थी जिसके लिए न बुरा भला करा था, जिस दौरानी के लिए वही दौरानी उस समय शीला की सेवा कर रही थी। अब क्या होता है, थोड़ा समय बीत जाता है। थोड़ा समय बीत जाने के बाद क्या होता है, वो जो तांत्रिक थे जिन्होंने शीला को मदद करी थी ये सब पूजा पाठ करने में, वो वापस आते हैं उस जगह पे। और वो शीला के वो जो रिश्तेदार थे जो कांटेक्ट में थे, जिनके कांटेक्ट से शीला उन तक पहुंची थी, उनसे पता निकलवाते हैं शीला के हालात क्या चल रहे हैं। तो वो रिश्तेदार बताते हैं शीला के विषय में कि शीला तो कोमा में है। अब वो जो तांत्रिक थे या जो भी कह लो, वो तुरंत समझ जाते हैं कि शीला किस चक्कर में कोमा में गई है। वो तुरंत अपने सामान उठाते हैं और सीधे शीला के घर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद वो सबको सारी बात बता देते हैं कि शीला ने कैसे कैसे पूजा करवाई उनसे, कैसे कैसे सब करवाया। ये सब सुनने के बाद जो दौरानी थी वो बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत लड़ाइयाँ होती इनके घर में। सब लोग उन तांत्रिक को भी कहने लगते कि तुमने पूजा क्यों करी। तो तांत्रिक कहते हैं कि देखो पूजा तुम्हारी इसने करवाई है, जेठानी ने। दौरानी से कहते कि पूजा तुम्हारी जेठानी ने करवाई है, उससे मैंने समझाया भी था कि तू अपना भला मांग ले, मगर उसने तुम्हारा बुरा मांगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऐसा सब कहते हैं। बहुत सारी बातचीतें होती हैं। तो वो जो तांत्रिक हैं वो बताते हैं इनकी फैमिली में कि देखो 2 तरीके हैं, एक तो तुम इसे दोबारा होश में मैं ला दूंगा, पूजा करनी पड़ेगी कोई, मैं इसे दोबारा ठीक कर दूंगा। दूसरा, चाहो तो तुम इसे सज़ा भुगतने दो, जब तक ये इसकी ज़िंदगी होगी सज़ा भुगतेगी और उसके बाद में इसकी डेथ हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं मेरे अलावा इसको, जो तुम कहो वो मैं कर दूंगा। तो वो जो क्या कहते हैं देवरानी है वो कहती है कि देखो बहुत समय तक सोचते हैं फैमिली वाले तो वो, लेकिन फाइनल डिसीजन ये निकलता है कि नहीं, शीला ने जो करा था वो शीला ने करा होगा, लेकिन मैं बुरी नहीं बनूंगी और मैं इसको ठीक करवाऊंगी। मुझे इसे सज़ा नहीं देनी शीला को कोई, मैं इसकी मृत्यु वगैरह कुछ नहीं चाहती, ये ठीक हो जाए, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो वो तांत्रिक कहते हैं कि देखो मैंने उस समय से स्टार्टिंग से क्या कहते हैं वैसा मुर्गा मंगवाया था कि जो किसी के घर में स्टार्टिंग से पला हुआ हो और बड़ा हुआ हो जवान। अब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम किसी बंदे को ढूंढो और कोई बूढ़ा मुर्गा मेरे पास लेकर आओ।
कोई भी बूढ़ा मुर्गा जो कि अच्छा खासा मतलब एजेड हो, जिसकी मृत्यु करीब हो, बूढ़ा मुर्गा ढूंढ के लाओ। ये लोग कहते हैं कि चलो ठीक है। बहुत समय तक ढूंढते हैं, इन्हें कोई मुर्गा नहीं मिलता बूढ़ा। लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद इस दौरानी की ही इन्हें एक मुर्गा मिल जाता है जो कि काफ़ी एजेड होता है, और मालिक ने, जो मुर्गे का मालिक होता है, उसने बस प्यार के मोहब्बत के कारण ही मुर्गे को पाल रखा होता है। वो मुर्गा इन्हें मिल जाता है। ये उसे लेकर के सीधे तांत्रिक के पास पहुंचते हैं। तांत्रिक पूजा करते हैं। पूजा पूरी हो जाने के बाद, जब पूजा पूरी हो जाती है तो शीला होश में आ जाती है। होश में तो शीला आ जाती है, लेकिन शीला को वो जो बच्चा है वो लगातार दिख रहा होता है। होश में आने के बाद भी वो उसे गायब नहीं होता, मतलब जैसे होश में आने के बाद गायब हो जाना चाहिए था, गायब नहीं होता। तो वो तांत्रिक कहते हैं शीला से कि देखो, ये ऐसे गायब नहीं होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस बच्चे से वादा करो कि मैं तुम्हें दोबारा ज़िंदगी दूंगी, बस इतना कह दो, ये गायब हो जाएगा, बाकी मैं जो कहूँ वो करना। तो ये लोग क्या करते हैं, जो शीला है वो कहती है उस बच्चे से जो उसे दिख रहा होता है कि बेटा मैं तुझे वापस ला दूंगी, वापस ज़िंदगी दे दूंगी, तू यहाँ से चला जा, ऐसा कह देती है। तो वो एकदम से वो बच्चा गायब हो जाता है। तब तांत्रिक इन्हें बताते हैं कि देखो, एक काम करना पड़ेगा अब तुम्हें दोबारा से, तभी तुम्हें ये बच्चा तुम्हारा पीछा छोड़ेगा, और अगर तुमने ये काम पूरा नहीं करा और इसे करने से भूल गई, नहीं करा, तो ये फिर से तुम्हें दिखने लगेगा, और अब की बार अगर तुम कोमा में गई तो तुम्हें कोई नहीं वापस ला सकता। शीला से ऐसा कहते हैं वो तांत्रिक। तो शीला कहती है कि नहीं, मुझे बताओ क्या करना है, मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ और मुझे जो आप कहोगे वो मैं करूँगी, मैं अब इसे गलती को सुधारना चाहती हूँ। तो वो तांत्रिक बताते हैं कि देखो, तुम्हें एक चूज़ा छोटा सा लाना, पैदा हुआ वो, उसे पाल करके तुम्हें बड़ा करना है जब तक वो जवान ना हो जाए। तुम उसे पाल करके जब वो जवान हो जाए मेरे पास लाना, तो मैं फिर से उस तुम्हारे जो देवरानी है, इसे दोबारा से ये पेट से हो जाएगी और ये ठीक हो जाएगी, दोबारा से इसके बच्चा हो जाएगा, यही जो बच्चा है। लेकिन तुम्हें एक ये जो काम मैं बता रहा हूँ, इस चूजे को ला करके और इसे बड़ा करना है, इसमें बहुत कठिनाई आएंगी, ये आसानी से बड़ा नहीं होगा, तुम्हें बहुत मेहनत लगेगी, ये बेर बेर मर जाएगा, लेकिन तुम्हें डटे रहना है, और एक ना एक दिन जब ये बड़ा हो जाएगा तब तुम मेरे पास लेकर आना, मैं तुम्हारी ये जो है देवरानी है, ये पेट से हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा तुम्हारे घर में, ये बच्चा दोबारा तुम्हारे पास आ जाएगा। तो ऐसा ऐसा सब वो तांत्रिक बता देते हैं इनकी फैमिली में। उसके बाद में ये लोग क्या करते हैं, तांत्रिक के जाने के बाद एक छोटा सा चूजा लेकर आते हैं, उसे बड़ा करते हैं। थोड़ा बड़ा होने के बाद भी वो अचानक से खुद ही मर जाता है। ऐसा सिस्टम इनकी पूरी फैमिली मिलके उसे पालती चूजे को, फिर भी ऐसी बार कई बार होता रहता है, ये लोग लेकर आते हैं और वो चूजा खुद ही मर जाता। कई बार इनकी फैमिली के साथ ये होता। आखिरकार 4-5 साल बीत जाने के बाद इन्हें एक ऐसा मतलब इनके पास चूजा आता है जो कि स्वस्थ रहता है काफ़ी समय तक। ये लोग और पालते हैं तो और 3-4 साल बीत करके वो बड़ा हो जाता है, वो स्वस्थ ही रहता है। यानी कि 7-8 साल के करीब का ये सब टाइम पीरियड था जब ये लोग चूजे पे पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट है कि चूजे को बड़ा करना है। जब वो जवान हो जाता है तो ये उसे ले करके फिर से उन्हीं तांत्रिक के पास लेकर जाते हैं। अब वो जो पूजा उन्हें करनी थी तांत्रिक उस चूजे से करते हैं। उसके बाद में ये जो दौरानी है इनके बच्चा हो जाता है। वो जो जैसे जैसे तांत्रिक ने कहा था वैसे वैसे वो बच्चा दोबारा से हो जाता है और वो बच्चा नॉर्मल स्वस्थ होता है, कोई परेशानी नहीं होती। डॉक्टर भी अचंभित थे कि ये औरत को मैंने कह दिया था कि ये नहीं प्रेग्नेंट हो सकती कभी, लेकिन इसके बच्चा हो जाता है और ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है। इस चीज़ से डॉक्टर भी अचंभित था। लेकिन खैर ये पूरी फैमिली उसके बाद में ठीक हो जाती है। जो शीला है इसका भी सब नॉर्मल हो जाता है और ये शीला और उसकी दौरानी दोनों ही माँ बन करके उस बच्चे को पालती हैं और उसका खूब ध्यान रखती है। दोनों ही, जो शीला थी वो भी ठीक हो जाती है और जो दौरानी है वो भी शीला को माफ़ कर देती है और इनकी पूरी फैमिली नॉर्मल हो जाती है। खैर इसी बात के साथ आज का किस्सा तो यहीं समाप्त होता है। अगर इस कहानी के विषय में कुछ सीख की बात कर ली जाए तो केवल यही है कि किसी व्यक्ति से कभी भी इतना नहीं जलना चाहिए कि उसका परिणाम स्वयं को भुगतना पड़े, जो कि शीला को भुगतना पड़ा। शीला के विषय में एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब शीला को सपने आते थे
कि वो बच्चा उसके नाखून गड़ा रहा है या उसके नाखून मार रहा है, तो एक्चुअल में भी शीला के फैमिली वालों ने ये देखा था कि उसकी बॉडी पे ऑटोमेटिकली स्क्रैचेस आने शुरू हो गए थे, यानी कि उसके बॉडी पे ऑटोमेटिक स्क्रैचेस आ जाते थे। उन लोगों को पहले तो ये बात समझ में नहीं आती थी, लेकिन जब वो तांत्रिक सामने आया तब उनके समझ में आ गई थी कि एक्चुअल में शीला की बॉडी पे स्क्रैचेस क्यों आ रहे थे। तो इसी बात के साथ आज के इस किस्से को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इसके अलावा अगर आप हॉरर फैक्ट भी सुनना पसंद करते हो तो मैं शॉर्ट्स में हॉरर फैक्ट अपलोड करता हूँ, आप उन्हें जाकर के वॉच करें, वो भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। अपना समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।